जी, बल्दियाती इंतखाबात जो है वो अरूज पर हैं और एमकेएम की जानिब से जो है वो एक पिटीशन दायर कर दी गई है। तारिक मंसूर साहब इस वक्त मौजूद है। तारिक भाई, पूरी एमकेएम के साथ आप खड़े हुए हैं, क्या लगता है आज की समाअत के बाद ऐसा लग रहा है कि लगता है स्टे हो जाएगा और ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएंगे, ऐसा आप फील करते हैं? देखिए, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो एमकेएम के कन्वीनर हैं, उनकी जानिब से गवर्नर नवीद जमील, जावेद हनीफ भाई, एमकेएम के एमएनएज रेहान हाशमी, मोईद अनवर, नईर रज़ा और सारे लोगों ने जॉइंटली अथोराइजेशन पे एक पिटीशन फाइल की थी मई जून 2022 में। अनफॉर्चुनेटली इस पर 27A का नोटिस भी इशू होने के बावजूद 9 हेयरिंग से इसकी हेयरिंग नहीं हो रही थी। हम मुसलसल अर्जेंट एप्लीकेशन मूव कर रहे थे कि देखें जितनी जो कोरम नॉन जुडिस पीरियड है और 25 जुलाई से लेकर 2021 से लेकर 30 मई 2022 तक इसके तमाम शेड्यूल, नोटिफिकेशन, डिलिमिटेशन सब नॉन एंड वॉइड हो जाएंगे। 28 दिसंबर की डिलिमिटेशन भी नॉन एंड वॉइड हो जाएगी। तमाम एक्सरसाइज दोबारा करना चाहिए, इसलिए फ़ौरन आप डिलिमिटेशन स्केड्यूल भेजें। और इस सिलसिले में खालिद मकबूल भाई ने 8 तारीख को ECP को एक इमीडिएट ऑर्डर भी रवाना किया कि आप फ़ौरन फ्रेश पोलिंग स्केड्यूल और फ्रेश डिलिमिटेशन स्केड्यूल इशू करें 15 जनवरी के लिए और 29 अप्रैल के और दूसरे जो कोरम नॉन जुडिस नोटिफिकेशन उनको नल एंड वॉइड करार देकर डी नोटिफाई किए। तारिक भाई, बड़े आसान अल्फाजों में समझाइएगा, जैसे कि एमकेएम तो पहले तो कहती थी जी इलेक्शन होने चाहिए, अब जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो आपको क्या मतलब वो है? एमकेएम इलेक्शन कराना चाह रही है। एमकेएम ने इसलिए डॉक्टर खालिद मकबूल भाई ने 8 तारीख को जो लेटर लिखा है ECP का, जिसका कॉपी भी प्रोवाइड कर देगी सेक्रेटरी ECP को, चीफ इलेक्शन कमीशन, उसमें फौरी तौर पे इस्तदा की गई है पैरा 6 में कि इमीडिएटली फ्रेश पोलिंग स्केड्यूल किया जाए और फ्रेश डिलिमिटेशन इशू की जाए स्केड्यूल, ताकि 15 जनवरी को फेयर, ऑनेस्ट, जस्ट और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो आर्टिकल 219 सब क्लॉज 3 की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ECP की वो हो सके। समाअत कल तक मुलतवी हुई है जी, समाअत कल सुबह 11 बजे तक स्टे एप्लीकेशन पे क्या लगता है ऑर्डर हो जाएगा कल तक या फिर इलेक्शन के बाद ही? हम 22वीं आईनी तरमीम की अपहेल्ड के लिए यहाँ आए हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए आए हैं और एमकेएम आइन और कानून की पालिसी पे यकीन रखती है। ठीक है, रियान भाई मौजूद है। रियान भाई, आप यहाँ पर पहुँचे थे, क्या आपकी शिकवे शिकायत हैं कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी होने चाहिए और आगे बढ़ाने चाहिए? देखिए, कोरम नॉन जुडिस है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन 22nd अमेंडमेंट। ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की और इस वायलेशन के हवाले से हमने ये प्ली की है। ठीक है जी, रियान हाशमी साहब यहाँ मौजूद थे और बाकी एमकेएम के जो दीगर जो रहनुमा थे वो भी यहाँ पे पहुँचे थे। और हाई कोर्ट में इनके आने का जो मेन मकसद ये था कि जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं वो गलत हैं। 4 इसके जो है वो कमीशन कोरम जो है वो पूरा नहीं था। 2 लोग मौजूद थे, जिसमें जो है वो बलूचिस्तान का एक नुमाइंदा शामिल था और एक सिंध का नुमाइंदा शामिल था, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान का नुमाइंदा शामिल नहीं था, जिसकी वजह से इस पूरे जो है वो कोरम को जो है वो जो फैसला है, जो नोटिफिकेशन है, उसको कलअदम करार दिया जाए। समाअत कल तक मुलतवी हुई है और सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस इकबाल कलहोड़ो की डिविजनल बेंच ने ये फैसला जारी किया है। कल तक समाअत मुलतवी की है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है, एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी कर दिया है, इलेक्शन कमिश्नर को भी नोटिस जारी कर दिया है। कल जो है वो समाअत होगी। देखते हैं कि ये बल्दियाती इंतखाबात कराची के कब तक होंगे और ये मुलतवी होते भी हैं या फिर एमकेएम की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी जाएगी और इलेक्शन अपने मामूल के मुताबिक इतवार के रोज़ 15 तारीख को जो है वो करवाए जाएंगे। अब ये कल पता चलेगा कि आखिर इसका हतमी नतीजा क्या होता है।